आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्यासागर कोचिंग में स्वागत है। और आज हम लोग बहुपद जो दूसरा चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भी क्वेश्चन है x³ माइनस 3x² और माइनस 9x माइनस 5। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने का स्टेप क्या है कि 4 स्टेप है, इसको हमें बनाना है 6 स्टेप। 4 स्टेप को 6 स्टेप बना देंगे। लेकिन ये बात को ध्यान रखना है कि जब हम 4 स्टेप को 6 स्टेप बनाते हैं तो प्रत्येक स्टेप में कॉमन आना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो x³ है तो ये x³ हो जाएगा और ये -3² है, तो -3² को हम देखिए यहाँ लिखते हैं -3² है। अब इसको हम इस तरह से करें कि इसमें कॉमन आना चाहिए और अगला वाला भी कॉमन हो जाना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं -3² है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस में x² प्लस में स्क्वायर माइनस में इसको करते हैं 4x²। अब देखिए अगर हम -4² में से अगर x² घटाएंगे तो आ जाएगा कितना -3²। अब यही वाला स्टेप को हमने यहाँ लिख दिया। अब ये क्यों लिखे, क्योंकि इसके x² के साथ में 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों में कुछ ना कॉमन मिलना चाहिए। तो हम ये सवाल यहाँ लिखते हैं x² माइनस 4x²। तो अब ऐसे भी देखिए हम घटाएंगे, अगर -4x² में से अगर हम x² घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा -3² आ जाएगा। अब ये 9x है, तो इसी तरह से हम लिखते हैं यहाँ -9x है। अब इसको भी, इस जो सवाल है इसको भी हम इस तरह से लिखेंगे कि -4x² जो है इसमें से भी कुछ कॉमन आ जाए, तो इसको हम लिखते हैं -4x और यहाँ पे आ जाएगा -5x, तो यहाँ पे आ गया। अब हम इसको लिखते हैं -4x और यहाँ पे -5x हो गया, तो -4x -5x हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, -4x -5x हो गया। अब यहाँ पे -5 आ गया। तो देखिए हम स्टेप जो शुरू में था, स्टेप 4 स्टेप था, 4 स्टेप को हमने 2 स्टेप में कर दिया और 4 स्टेप को 6 स्टेप में हो गया। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में हमने किया। और 6 स्टेप में प्रत्येक जो टर्म होता है सभी में, देखिए इसमें अगर बात करें इसमें 1 और 1 कॉमन है, इसमें 4 और 4 कॉमन है, इसमें 5 5 कॉमन है। तो अब हम क्या करते हैं, जो कॉमन से बाहर निकालते हैं। अगर हम यहाँ से x² कॉमन निकालते हैं तो यहाँ मान लीजिए ऐसे कहा 3 है और 2 बाहर निकालते, बचा x बचा और यहाँ बचा +1 बच गया, क्योंकि सेम अगर बाहर निकालो सेम बचता है। अब यहाँ पे -4x अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे भी सेम बचेगा x+1। और बिल्कुल इस तरह से अगर हम -5 यहाँ कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x+1। अब देखिए x+1 यहाँ भी, x+1 यहाँ भी, x+1 यहाँ भी है। तो जब x+1 है और तीनों में x+1 हम कॉमन निकाल लेते हैं, जब x+1 हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ बचता है क्या, x² -4x -5 बचता है। तो अब x² -4x -5 बचता है। अब यहाँ पे देखिए ये 3 स्टेप है, इसको बनाना 4 स्टेप बनाना है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे x² के साथ में जो है यानी 1 है और यहाँ पे जो है 5, तो हमें 1 और 5 को गुना करना है। तो गुना करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। अब 5 आया तो 5 को हमें इस तरह से संख्या में तोड़ना है कि या तो जोड़कर या फिर घटा के हमें कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब देखते हैं, देखिए 5 है तो 5 को 1 गुने 5 करते हैं। अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 और घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है घटाने पे 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है तो उसको हम इस तरह से करेंगे कि मेरा 4 आ जाए। लेकिन अब 4 कैसे आएगा, तो जब भी घटाने की बात होगी तो एगो माइनस एगो प्लस की बात होगी। तो अब जब भी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है तो यानी माइनस भी आगे बड़ा वाला, तो यहाँ 5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन x है तो यहाँ पर x कर देंगे और यहाँ पे भी x हम कर देंगे, ठीक है। अब ये जो स्टेप है इसको हम यहाँ लिखते हैं सेम x+1 और यहाँ पे सॉल्व करते हैं x² + x -5x -5, यहाँ हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे करते हैं x+1 और फिर यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x² है, तो हम x कॉमन लेते हैं तो बचा x+1। अब x+1 बचा। अब यहाँ पे -5x है और यहाँ -5, तो -5 कॉमन लिए बचा x+1। क्योंकि जब भी अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा और यहाँ पे उधर जाएगा x+1 और यहाँ पे उधर जाएगा, देखिए यहाँ पे x+1 यहाँ पे x+1, तो यहाँ हो जाएगा x+1 और यहाँ बचेगा क्या, x -5। अब इसको हम बाहर लिखते हैं तो यहाँ हो जाएगा x+1 और यहाँ पे x+1 और ये x -5। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।